मुझे बंद कर दो। यार इतनी भी ठंडी नहीं है, इससे ठंडा तो एसी वाला रूम हो जाता है। क्या होगा अगर हम लोग फ्रीज का डोर ओपन खोल के छोड़ दें, तो क्या हमारा ये पूरा रूम ठंडा होगा या नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही पता करने वाले हैं। अगर आपको दिमाग में ये आइडिया पहले आया है तो भाई आप तो इस वीडियो को अभी से लाइक करो कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। फटाक से लाइक करो, ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम आईडी कि फटाक से आ जाओ, बहुत ही मस्त चीज़ आने वाली इंस्टाग्राम में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही कुछ करने वाले हैं। फ्रीज लिया है मैंने, अपने रूम पर लाया हूँ, बस ठंडा ठंडा पानी तो है ये। अब इसे ओपन छोड़ देना है 24 घंटे के लिए और फिर देखते हैं रूम कितना ठंडा होगा भी या नहीं होगा, या फिर फ्रीज के साथ क्या होगा, वो सब कुछ चेक करने वाले हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग कुछ चीज़ें और देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे इस फ्रीजर में अभी चारों तरफ बर्फ़ जमी हुई है। अभी हम लोग इसे उठा के लाए हैं, ठीक है, तो इसे खुला ही छोड़ने वाले हैं। तो ये क्या बर्फ़ जमी रहेगी या फिर पिघल जाएगी? इसके साथ ही यहाँ पे हमारे पास फ्रोजन मटर हैं, फ्रोजन कॉर्न है, ये जमे हुए रहेंगे या फिर मेल्ट हो जाएंगे, ये भी देखेंगे। और यहाँ पे हमने दूध भी रखा हुआ है, तो ये दूध जो अभी ठंडा है, बाद में ठंडा रहेगा या फिर गर्म हो जाएगा, वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ रूम का तापमान, जो कि है 30 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे जहाँ बोतल रखी हुई है तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि रूम से तो ठंडा है, लेकिन यार फ्रिज के अंदर तापमान 26 थोड़ी ना होता है, 10-5 के करीब होता है। वैसे भाई आपको आगे तो पता चलने ही वाला है कि क्या होगा, लेकिन अगर आपको पहले से पता है कि ओपन छोड़ देने पर दरवाज़ा रूम ठंडा होगा नहीं होगा, क्या होगा, जो भी होगा, अगर आप ठीक से एक्सप्लेन करके कमेंट में पहले से बता देंगे तो भाई उसके कमेंट को मैं पिन करूंगा। और अगर बहुत ही अच्छा कमेंट हुआ तो छोटा मोटा सरप्राइज भी आपके लिए रहेगा। तो भाई कमेंट में पूरा रीजन सही बताना चाहिए कि यहाँ पे क्या होने वाला है। भाई देखो अभी हुआ है रात की 11:34 और थोड़ी देर पहले मैंने इसका डोर ओपन किया है और आप लोग देख लो अभी से इसकी बर्फ पिघलने लगी है। तो अभी मिलते हैं सवेरे, देखते हैं क्या हालत हो चुकी होगी तब तक। भाई 12 घंटे हो गए हैं, 11:33 हो गया है। उजाला कितना है, चलिए चलते हैं रूम के अंदर, देखते हैं। 3, 2, 1। ओ भाई, अरे गजब, ऐसा लग रहा है कि अंदर बर्फ पड़ी हो। चल झूठा, एसी भी ठंडा नहीं करती है। अरे 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 अरे, यहाँ पे गिलास में रखा पानी भी ठंडा है। वो बोतल कितनी ठंडी हो गई है। और यहाँ पे देखते हैं, अरे गजब गजब, ये बर्फ अभी भी नहीं पिघली, कल रात से जमी हुई है। और यहाँ पे दूध भी ठंडा है, सब कुछ इतना ठंडा है। कितना तापमान है यहाँ पे रूम के अंदर, 2 डिग्री सेल्सियस। ओ भाई गजब, 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत गर्मी है भाई यहाँ पे। रूम के अंदर तापमान है इस समय 33 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस। अबे साले 34। कल रात से फ्रिज खुला है यहाँ पे, ये भी हमने खुद ही ठंडा करके रखा है अभी अभी। जो मटर का पाउच था कल तक जमा हुआ था, आज एकदम मेल्ट हो गया है, ये देखो। और जो कॉर्न है, यहाँ पे आइस भी कल जमी हुई थी, लेकिन अरे 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 अभी भी कुछ आइस यहाँ पे है यार। हमारा ये फ्रिज चारों तरफ से अभी भी कूलिंग प्रोड्यूस कर रहा है और इसी वजह से यहाँ पे ये सारी बर्फ़ की बर्फ़ जमी हुई है। दूध वगैरह सब ठंडे हैं, लेकिन हमारा रूम में ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ा है। इसके कई सारे रीज़न हैं। तो हमारा रूम में फ्रिज का असर नहीं पड़ा, इसका जो मेन रीज़न है गर्मी। देखो
ये रूम बहुत गर्म है और मान लो ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है 5 यूनिट की, लेकिन जो फ्रिज है कूलिंग प्रोड्यूस कर रहा है 1 यूनिट की, और इसमें कोई फैन या ब्लोअर भी नहीं है, और 5 यूनिट आराम से 1 यूनिट को एकदम तबाह किए दे रही है। 1 यूनिट को पता ही नहीं चल रहा। ऊपर से जो फ्रिज के पीछे ग्रिल होती है वो खुद हीट प्रोड्यूस करती है। तो अगर पीछे से फ्रिज हीट प्रोड्यूस कर रहा है भयंकर वाली, और आगे से फ्रिज ठंडक प्रोड्यूस कर रहा है, तो रूम में सब कुछ तो बैलेंस हो गया। ऊपर से रूम कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा। फ्रिज खोलने पर रूम ठंडा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ करी जा सकती थी कि फ्रिज का गर्म वाला हिस्सा हम लोग रूम के बाहर रख दें और ठंडा वाला हिस्सा रूम के अंदर रख दें, तो रूम ठंडा हो जाए। लेकिन तभी भी रूम ठंडा ना होता, क्योंकि इसके अंदर अभी भी इतनी कूलिंग नहीं होती कि पूरे रूम को ठंडा कर पाए। एक तो इसके चारों तरफ बर्फ़ जमी हुई है, तो कूलिंग और भी बाहर नहीं निकल पा रही। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फ्रिज को कम्प्लीटली बंद करेंगे ताकि बर्फ़ पिघल जाए, और फिर देखते हैं फ्रिज और कितनी ज़्यादा कूलिंग करता है। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर एक फ़ैन रख दिया है, वो देखो। तो अब इसकी वजह से यहाँ पे सच में बहुत ठंडी हवा फील हो रही है, एकदम एसी जैसा लग रहा है। लेकिन मुझे पता है इससे भी अभी रूम ठंडा नहीं होने लगा, फिर भी मैं इस फ़ैन को चला के छोड़ देता हूँ जब तक कि पूरी बर्फ़ पिघल नहीं जाती, और देखता हूँ कि रूम ठंडा होगा कि नहीं। भाई वीडियो बनाते बनाते दिमाग में क्वेश्चन आया कि फ्रिज की कूलिंग हमेशा ऊपर से नीचे ही क्यों जाती है। वैसे मैं तो पता कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास फिलो ऐप, बोर्ड्स हो या फिर जेईई पढ़ाई में आने वाली किसी भी दिक्कत का सलूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करें किसी भी टाइम, बस 3 स्टेप में। सबसे पहले तो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें, फिर अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन अप करें और अपने क्वेश्चन का फोटो लेके या फिर टाइप करके सबमिट करें। फिर फिलो 60 सेकंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। डाउट क्या है बेटा आपका? सर ये जो कूल एयर होती है वो नीचे ही क्यों जाती है? समझ आया बेटा आपको? और कोई डाउट उसमें? तो दोस्तों है ना कितना आसान। तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप लोग जाके जल्दी से फिलो ऐप को डाउनलोड करो। तो यहाँ पे हमने सारी बर्फ इसकी हटा दी थी, और यहाँ पे एकदम नई नई बर्फ जम गई है, और फ्रिज का दरवाजा ओपन है। और सर बताऊँ यहाँ पे हमें जरा अभी ठंडक फील नहीं हो रहा है। भाई फ्रिज का दरवाजा खोलने से रूम तो ठंडा नहीं होने वाला, ये तो हमने देख लिया। लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं, इतने बड़े रूम की बजाय फ्रिज के साइज का एक छोटा सा रूम बनाते हैं, फ्रिज के सामने रख देते हैं छोटा सा। तो वो जो हम लोग छोटा सा एक्स्ट्रा रूम बनाएंगे फ्रिज के लिए, एटलीस्ट वही ठंडा हो जाए तो बहुत होगा। तो चलो थर्माकोल को काट कूट के बनाते हैं। तो यहाँ पे अब की बार हमारा फ्रिज नॉर्मली चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर का जो तापमान है, फटाक से देखो। ये 7 डिग्री सेल्सियस है नीचे वाले सेल्फ में, तो यहाँ पे 8 डिग्री सेल्सियस इस वाली सेल्फ में। तो यहाँ पे मैंने बनाया है स्पेशल कार्डबोर्ड का छोटा सा बॉक्स, जो कि फिट होगा यहाँ पे किसी तरीके से जॉइंट वॉइंट लगा के, ठीक है। और ऊपर नीचे से हम लोग बंद कर देंगे। और दिखाओ एरिया कितना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एरिया कवर करेगा, और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एरिया कवर हो रहा है वो ठंडा होगा या नहीं। तो फाइनली यहाँ पे मैंने लगा दिया है एक्स्ट्रा एरिया अपने फ्रिज के ऊपर। अब ये एरिया इतना है कि एटलीस्ट ये एरिया तो ठंडा हो पाएगा, इतना मुझे उम्मीद है। जैसे कि रूम कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा एरिया था, फ्रिज के औकात से बाहर था, लेकिन ये एक्स्ट्रा एरिया मुझे लगता है फ्रिज की क्षमता के अंदर। आप लोग देख लो, करीब 1 फीट चौड़ा है ये एरिया, और बाकी का फ्रिज की लंबाई के बराबर है। और यहाँ पे ये कैप है, इसे ओपन करके आप लोग फील ले सकते हैं कि ये एरिया ठंडा है या नहीं। और अगर मैं यहाँ पे हाथ डालूँ, ओ भाई मेरे पूरे हाथ में ठंडक महसूस हो रही है, बहुत ज़बरदस्त ठंडक महसूस हो रही है। इवन यहाँ पे जो फ्रिज में पानी की बोतल रखी थी वो भी ठंडी हो गई है, आपको साफ साफ मालूम चल रहा है। तो ये एक्स्ट्रा एरिया में कूलिंग हो रही है। अभी मैंने जस्ट फिट किया है, और इस एक्स्ट्रा एरिया के अंदर जो कूलिंग कितनी वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे थर्मामीटर फिट है जो कि इसके अंदर का तापमान बताएगा। तो इसके अंदर तापमान है एक्स्ट्रा एरिया के अंदर 17 डिग्री सेल्सियस। कुछ टाइम पहले आपने देखा था वहाँ पे 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान था, फिर भी यहाँ पे 17 है इस एरिया के अंदर। और बाहर का टेम्परेचर की बात करें 32 डिग्री सेल्सियस है, 34 डिग्री सेल्सियस है इस रूम का तापमान अभी। तो 2-3 घंटे इसे और चलाते हैं और देखते हैं कितना ज़्यादा कूल होगा हमारा ये एक्स्ट्रा एरिया।
और इस टाइम जो समय है 4:35 है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ पानी की बोतलें हैं जिनका जो पानी है इसका तापमान वही 33 डिग्री सेल्सियस है, जो कि रूम का तापमान है। इनको भी मैं इस एक्स्ट्रा फैट वाले फ्रिज के अंदर लगा देता हूँ। एक बोतल जा रही फ्रीजर के अंदर, एक बोतल जा रही है चिल्लर ट्रे के अंदर। अब फर्क मालूम चलेगा, एक बोतल फ्रीजर में, एक चिल्लर ट्रे में, एक नीचे, और ये हमारा जुगाड़ बंद। A few moments later. 7:15 करीब 3 घंटे के आसपास हो गए हैं और मैंने चेक किया, इसके अंदर का तापमान भाई कम हो ही नहीं रहा। पहले मैंने आपको दिखाया था 17 था, अभी भी 17 ही है। समझ लो, जब हमने सिर्फ इतना एरिया बढ़ाया तो कूलिंग ज़्यादा नहीं हो पा रही। इतना बढ़ाने पर क्या ही रूम कूल होगा। लेकिन चलो चेक करते हैं कि जो हमने बोतल वगैरह रखी थी वो ठंडी हुई है या नहीं। तो सबसे पहले मैं चिल्लर की नहीं, जो बोतल रखी थी मैंने वहाँ पे फर्स्ट रो पे, भाई ठंडी तो हो गई है, बोतल ठंडी हो गई है। 23 डिग्री पानी पहुँच गया है, 33 था आपको पता है। चलो अब मैं चिल्लर की बोतल निकालता हूँ, चिल्लर ट्रे की। तो चिल्लर ट्रे की बोतल का तापमान देखते हैं कितना है। वाह, ये 18 है, बहुत सही, 18 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं फ्रीजर में रखी पानी की बोतल का तापमान कितना हो गया है। बहुत सही, 14 डिग्री सेल्सियस। तो भाई फ्रिज कूलिंग कर रहा है, चीज़ें कूल हो रही हैं, सब कुछ सही चल रहा है, बस रूम कूल नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसा होता है, फ्रिज का डोर खोल के जो भी किया वो सब कराने पर। तो भाई अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दबा देना। कोई मस्त एक्सपेरिमेंट हो फ्रिज के साथ तो कमेंट में जरूर से बताना, वो भी किया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, टाटा बाय बाय। ना सर, इसके अंदर मुझे रहना है। वाह, इसके अंदर मुझे, यार मुझे बंद कर दो। यार इतनी भी ठंडी नहीं है, इससे ठंडा तो एसी वाला रूम हो जाता है। अरे यार मैं बस चेक कर रहा हूँ कि कितना कूल है, मुझे तो अभी भी गर्मी लग रही है यहाँ पे। But I am afraid.